महाराष्ट्र चुनाव हुए सर, हरियाणा चुनाव हुए, झारखंड विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ पर इंडिया गठबंधन में समन्वय देखने को नहीं मिला है। बीते एक सप्ताह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले हैं सर। कांग्रेस पार्टी भी नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा चुकी है। सही राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं सर कि कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है नीतीश कुमार, कभी भी केंद्र सरकार को झटका दे सकते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री अब नहीं रह सकते हैं। भाजपा का आरोप है सर कि आप लोग कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार और नायडू जी को भड़का करके केंद्र की सरकार गिराना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि इंडिया अलायंस जो बना था वो सिर्फ लोकसभा के लिए बना था, और वहीं बिहार की राजनीति में इन दिनों उठापटक की खेल चल रहा है। उठापटक इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीते एक सप्ताह में दूसरी बार राज्यपाल से मिले हैं, तो कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी फिर से नीतीश कुमार को साथ लाना चाहती है। क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार को साथ नहीं लाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, बिहार में सरकार नहीं आ सकती। यानी कि नीतीश के बगैर बिहार में सरकार नहीं आ सकती है, और आगामी 7 से 8 महीने में आपको विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खां, इनका भी प्रतिक्रिया आया था तेजस्वी यादव पर। पहले सर कि इंडिया अलायंस में क्या कंफ्यूजन है सर? इंडिया अलायंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया अलायंस जो बना था उसका पस मंज़र मुद्दा है। क्या देश के सामने सांप्रदायिकता एक मुद्दा है कि नहीं है? क्या देश के सामने आर्थिक स्थिति जिसको कि भाजपा सरकार ने कमज़ोर किया, क्या देश के सामने नौजवानों की जो हालत है आज के दिन में, रोज़गार की, महंगाई की और इकोनॉमिक तरीके से कुछ लोगों के लूट की, वो आज भी वो मुद्दे कायम है। और इस मुद्दे की बुनियाद पर ही अलायंस है। कोई भी अलायंस होता है तो मुद्दे के आधार पर होता है। वो मुद्दे ख़त्म नहीं हुए हैं। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी बड़ी है, हम सब लोग की तो है ही, और हम निभाते भी हैं जिम्मेदारी से। तो कयास आराइयों पे कोई बात नहीं करनी है। बात यह है कि ये अलायंस जो है वो है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के पर साथ इसका है। कोई मायने नहीं निकल रहा सर, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव हुए सर, हरियाणा चुनाव हुए, झारखंड विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ पर इंडिया गठबंधन में समन्वय देखने को नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला समन्वय? हार जाना अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, झारखंड में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, राजद भी उसका हिस्सेदार था, लेफ्ट पार्टी भी हिस्सेदार थे, तो और वहाँ सरकार हमारी बनी। जम्मू कश्मीर में हम इंडिया अलायंस के साथ था हमारा, जो वहाँ है कांग्रेस और एनसी, तो हम वो अलायंस में साथ लड़े। तो कैसे माने नहीं है? दो जगह हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया? ये बात ठीक नहीं है ना। दो जम्मू जगह कश्मीर जीते के हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर कि आखिरी बैठक 1 जून को हुआ था, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से 2 दिन पहले। उसके बाद अभी तक कोई बैठक नहीं हुआ, इसे भंग कर उसके देना चाहिए। बाद से ही चुनाव ने, उन्होंने भंग करने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद एक साथ मिलकर के बैठना, ये अच्छा सुझाव है, इसमें क्या दिक्कत है? बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ, यह बात याद रखने की है जो मैं आपसे बार बार कह रहा था, कि इंडिया गठबंधन का एक पस मंज़र था और है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रायता फैलाया है इस देश में, तो उसके खिलाफ राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का और कांग्रेस पार्टी का जो अपना रोल है वो हम तो निभा रहे हैं। और यह याद रखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में रहने के बावजूद भी, ममता बनर्जी के यहाँ भी और केरल में भी, हम उसी समय में चुनाव आपस में लड़ रहे थे। लेकिन ध्येय क्या था कि सामने जो भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी 240 पर ही आई। उनको अपने अलायंस पार्टनर्स को एक साथ लेना पड़ा। अब वो गठबंधन की बात करते हैं, एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। तो वो इंडिया गठबंधन का अचीवमेंट है। आज के दिन में जो चैलेंजेस है उसको फेस करना, और इंडिया गठबंधन ही उसको फेस कर सकता है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी एक धुरी का रोल प्ले कर रही है। सवाल है सर कि बीते एक सप्ताह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले हैं सर, क्या? अब तो क्या दिक्कत है भाई? मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं, वो मिल रहे हैं। नहीं, मिल इसके राजनीतिक मायने ये निकाली जा रही है कि सर कि कहीं नीतीश कुमार फिर से। कौन निकाल रहा है? मीडिया में बहस है, समाज में कोई इस पे बहस है क्या? समाज में तो ये बहस है कि समाज की हालत, जैसे अभ्यर्थियों की हालत, शिक्षा जगत की हालत, स्वास्थ्य की हालत, बिहार में जो गवर्नेंस है उसकी बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है, वो सवाल तो है आज के समय यानी कि में ना। कांग्रेस पार्टी भी नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा चुकी है सर। सवाल एंट्री और नो एंट्री नहीं है। वो मैंने बहुत पहले भी कहा था कि गोडसेवादियों के साथ किसी भी तरह का समझौता कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, या इंडिया अलायंस के लोग नहीं करते हैं।
गांधीवादियों के साथ करते हैं, गांधी की विचारधारा के साथ जो है वो हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के इतना सॉफ्ट क्यों रहती है सर? एकदम सॉफ्टनेस का सवाल नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे और मंशूर पे अमल करने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी इस देश में जो हो रहा है भाजपा के द्वारा, उसके खिलाफ एक बड़ा धुरी बन करके सामने आई है और आना चाहती है और आएगी भी। कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं सर कि कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है नीतीश कुमार, कभी भी केंद्र सरकार को झटका दे सकते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री अब नहीं रह सकते हैं। हमको तो ये सब बात मालूम ही नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं इसका कोई हमको ज्ञान नहीं है। और मैंने कहा कि हाइपोथेटिकल में एक ऐसा होगा तो कल ऐसा होगा, इस सवाल का क्या जवाब दें? कोई जवाब देने का है ही नहीं। यहाँ जिस संदर्भ में आपने बात कहा तेजस्वी जी के बारे में, और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ पुराना गठबंधन है, तो उसको इंडिया गठबंधन के साथ ना देखा जाए, बल्कि पुराना गठबंधन है वो है, वो रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जिस पस मंज़र में बना था वो मुद्दे आज भी हैं, और हैं तो फिर गठबंधन भी है। पर एक सवाल खड़ा होता है ना सर कि आरजेडी सीधे सीधे नीतीश कुमार को नो एंट्री दिखाती है, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे ना कहती है कि ना अभी हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये सब बात है ही नहीं। चुनाव का समय नज़दीक आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के सामने जो बखेड़ा खड़ा किया है उस पर तो सवाल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एंट्री कर रही है, नो एंट्री कर रही है, ये तो सवाल है ना। भाजपा ने क्या कहा है नीतीश जी के बारे में, ये तो जनता दल को सोचना चाहिए। भाजपा क्लैरिटी के साथ है क्या? वो तो नहीं है। तो सवाल वो नहीं होता है और हम लोग के बीच में सवाल पर सवाल दाग दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो इनके होम मिनिस्टर के मन में क्या चल रहा है, बिहार के भाजपा के मन में क्या चल रहा है, उसको भी मन टटोलिए ना, वो क्या चाह रहे हैं। आप लोग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सर, राष्ट्रीय जनता दल जरूरी या नीतीश कुमार जरूरी? कांग्रेस पार्टी के लिए सामने का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को हराना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक समीकरण और बनने की चर्चा चल रही है सर कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को साथ लेकर के, लेफ्ट के साथ लेकर के आरजेडी को साइड कर सकती है। कोई कयास मत लगाइए इन सब चीज़ों का। ऑन द टेबल जब बात होगी तो बात होगी। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में भी, आज भी और मुस्तकबिल में भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, और हमारी विश्वसनीयता आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भाजपा का आरोप है सर कि आप लोग कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार और नायडू जी को भड़का करके केंद्र की सरकार गिराना चाहते हैं। नहीं, केंद्र की सरकार तो अपने कंट्रोवर्सी से, अपने 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 ही कंट्राडिक्शन से गिर जाए वो अलग बात है। हम लोग उस फिराक में नहीं है। हम लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं सर गिराने में? जनमानस को एक दिन भी नहीं चाहते हैं कि यह सरकार, जो सरकार अवाम विरोधी हो, जिसकी पॉलिसीज जनता विरोधी हो, एक दिन भी उस सरकार को रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, इसमें क्या शक है? अरे क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में ना रहे ऐसा तो हम हमेशा चाहेंगे, इसमें क्या शक है? उसके लिए पहल भी की जा रही है सर। उसके लिए पहल हो रही है तो हो रही है, अच्छी बात है, उसमें क्या है? नीतीश जी और नायडू जी को अप्रोच भी किया जा रहा है। अब वो कौन कर रहा है, नहीं कर रहा, हमको तो नहीं पता, हम इतना बड़ा नेता नहीं है भाई। सरकार बनाना है सर कांग्रेस पार्टी को, तो पहल कौन करेगा? तो हर लेवल्स है ना इसके बातचीत करने के। मुझे तो जहाँ तक मेरा एक सीमित दायरा है, मैं अपने सीमित दायरे में ही बात करता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ में डॉक्टर शकील अहमद खां थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के बिहार के विधायक दल के नेता हैं। और नीतीश कुमार को लेकर के हालांकि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट रहती है, और तेजस्वी यादव का जो बयान आया था कि इंडिया अलायंस जो था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, उसके बाद कहा था कि उन्होंने कि हम कांग्रेस के साथ बिहार में गठबंधन में हैं। हालांकि आगामी 7-8 महीनों में चुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है, और ये भी सत्य है कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार फतेह करना आसान नहीं होगा। बहरहाल, बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।